गांव के किनारे स्थित एक पुराना आश्रम था, जहां स्वामी सत्यानंद निवास करते थे। वे न तो प्रसिद्ध थे और न ही उनके शिष्य बहुत अधिक थे, लेकिन जो भी उनके पास जाता, लौटते समय भीतर से कुछ बदल चुका होता। एक दिन एक युवक, नाम था अर्नव, शहर से आया। उसकी आंखों में सवाल थे और मन में एक बेचैनी। स्वामी जी, अर्नव बोला, मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े, ध्यान किया, मंदिर गया, लेकिन अब भी जीवन में शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे सच्चा अनुभव दे सकते हैं? स्वामी मुस्कुराए। अनुभव शब्द छोटा है, लेकिन इसकी कीमत समय और समर्पण से चुकानी पड़ती है। यदि तैयार हो तो साथ चलो। अगली सुबह स्वामी अर्नव को पास के जंगल में ले गए। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक शांत झील। तुम यहीं रहोगे, स्वामी बोले। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर झील के किनारे बैठना और एक मंत्र, सोहम, इसका जप करना। भोजन दिन में एक बार मिलेगा। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। अर्नव को ये साधारण लगा। इतना ही तो करना है, उसने सोचा। शुरुआत में अर्नव के लिए सब कुछ असहज था। शरीर दर्द करता, मन भागता रहता। ध्यान करते समय वो बार बार अपने अतीत और भविष्य में भटक जाता। उसे संदेह होने लगा कि ये सब व्यर्थ है। 7वें दिन वह स्वामी के पास गया। मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, भीतर और अधिक उलझन है। स्वामी मुस्कुराए। जब जल साफ नहीं होता, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। तुम्हारा मन अभी भी अशांत है, प्रतीक्षा करो। दूसरे सप्ताह अर्नव ने एक परिवर्तन महसूस किया। पहले जो झील बस पानी की तरह लगती थी, अब उसमें सुबह की किरणें जैसे उसके मन को छूने लगी। मंत्र का जप अब एक यांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि ध्वनि की एक गहराई बन गया था। एक दिन ध्यान करते समय अचानक उसका मन एक क्षण को शांत हो गया। विचार थम से गए। एक क्षण छोटा सा, लेकिन बहुत गहरा। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन भीतर एक मौन था, शुद्ध और शांत। परंतु जैसे ही उसने उस क्षण को दोहराने की कोशिश की, वह और अधिक बेचैन हो गया। वह उस अनुभव को पकड़ना चाहता था, लेकिन जितना कोशिश करता, उतना वह दूर हो जाता। वह फिर स्वामी के पास गया। मैंने उस मौन को एक बार छुआ, लेकिन अब वो नहीं आता। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? स्वामी गंभीर हुए। अनुभव को प्राप्त नहीं किया जाता, उसे घटित होने दिया जाता है, जैसे फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता। अर्नव ने हार मान ली, लेकिन एक थकान वाली हार नहीं, बल्कि एक शांत समर्पण। अब वो झील के किनारे बैठता था, मंत्र का उच्चारण करता था, लेकिन किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं थी। एक सुबह, जब धुंध झील पर फैली थी और पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था, अर्नव की आंखें बंद थीं, पर भीतर जैसे एक प्रकाश फूट पड़ा। उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन पहली बार उसने स्वयं को उसी मौन में डूबा हुआ पाया जो पहले बस एक झलक था। उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह पूर्ण था। 40 दिन बाद अर्नव आश्रम से लौटने को तैयार था। वह वैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी चाल में एक स्थिरता, आंखों में एक गहराई और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। स्वामी ने उससे कहा, अब तुम जान गए हो कि शांति कोई वस्तु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। वह तुम्हारे भीतर हमेशा थी, लेकिन तुम्हारा मन ही उसे ढक रहा था। अर्नव ने झुककर प्रणाम किया। मैं अनुभव के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब समझा, अनुभव तब आता है जब मैं हटता है। स्वामी मुस्कुराए। अब जाओ, लेकिन जीवन को अब उस मौन की दृष्टि से देखना। वही तुम्हारा गुरु है। शिक्षा। ये कहानी बताती है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक मौन और समर्पण से आता है। जब हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और केवल होने में स्थित होते हैं, तभी सत्य की झलक मिलती है।